जय श्री राम। धन के कारक ग्रह गुरु, फाइनेंस की राशि, वैभव सुख संपन्नता की राशि या दूसरे धन के ग्रह शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ और फिर वहां पर ये ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे और 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जिसकी वो राशि में गए हैं वो भी अस्त हैं और बृहस्पति ग्रह भी जो वृषभ राशि के अंदर हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह होगा वो होगा सूर्य। यानी सूर्य लगभग देखा जाए तो 1 महीने तक 7 मई से 6 जून तक शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त रहेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस 1 महीने के दौरान सभी प्रकार के पुण्य कार्य या कह सकते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे उसमें शादी विवाह हो, चाहे उसमें मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश से संबंधित स्थितियां हो या विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य जो आपके जीवन में होता है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हो चुके हैं, लगभग 7 मई से 6 जून के रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। अब जब गुरु अस्त रहते हैं तो वो सूर्य के कारण अस्त रहते हैं। सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अंदर अगर गुरु का गोचर होता है तो वो अस्त होगा। यानी जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में लगभग अगर देखें तो 1 महीने तक रहता है। यहाँ सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेगा। पहले वो वृषभ में अस्त करेंगे, फिर सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु से 11 डिग्री के अंतर से कम होंगे, इसलिए वो उसको लगातार अस्त करेंगे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर सूर्य और कोई ग्रह एक ही भाव में नहीं है फिर भी सूर्य उस ग्रह को अस्त कर सकता है, चाहे उसके आगे या पिछले भाव में बैठे। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले शास्त्र कहता है उसके कारकों की हानि हो जाती है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर हम गुरु को देखें तो गुरु को दूसरे घर का कारक कहा गया, धन का कारक। पंचम भाव का कारक कहा गया, संतान का कारक। नवम भाव धर्म भाग्य का कारक, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का कारक और एकादश भाव यानी लाभ का कारक माना जाता है। और जब ये पांचों जगहों का कारक ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो तो कहते हैं प्लेनेट तो कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो सूर्य से अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त है तो इसके कारकत्वों में हानि है। यानी सबसे पहले अगर हम धन को देखें तो ये 1 महीना थोड़ा आपके लिए टफ साबित होगा। इसको अगर ओवरऑल देखें कि ब्रह्मांड में 2 ही तो ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, एक शुक्र और एक गुरु। और यहाँ बृहस्पति को तो प्योर रूप से धन का कारक कहा गया है, इसलिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रूप में तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी लोग जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये सूर्य द्वारा अस्त हैं और गुरु इस दौरान कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे तो जितने भी लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी इस दौरान प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेंगी। सरकारी नौकरी के संबंधित बाधा, राजनीति से संबंधित बाधा, या आप किसी अधिकारी से जुड़कर कोई काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस दौरान उस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यवधान आने की संभावना रहेंगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पैसे से संबंधित ग्रह है तो पैसे से संबंधित जो फ्लो है उस पर भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मनमुटाव से बचिएगा, इसमें विशेष ध्यान ये रखना होगा। मंगल कार्य कोई नहीं करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि है, ये इसमें वर्जित होते हैं। अब ये तो कारकत्व हो गए कि ग्रह आया है 1 महीने के लिए, आ रहा है 1 महीने के लिए, कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों है। तो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जब शुक्र अस्त होंगे 66 दिन के लिए तो आपके जीवन में क्या करेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे और रेमेडी भी देखी होगी। यहाँ जो लोग गुरु ग्रह से प्रभावित हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु की आपको दशा चल रही है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उपाय सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसको कोई भी राशि का जातक कर सकता है इस दौरान। सबसे पहले क्या है, इस दौरान जितना ज़्यादा आप गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का भोग करना, पीली चीज़ों को खाना, ये आपके लिए शुभ है। कहा जाता है गुरु जब पीड़ित हो कुंडली में या गोचर में तो उस दौरान ब्राह्मण को दान देना शुभ है।
वो ब्राह्मण जो कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो, आप उसको दान दीजिए। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठा हुआ पंडित जो है वो ब्राह्मण ही है। आजकल तो देशकाल पात्र के हिसाब से कुछ लोग अलग अलग जातियों के भी हो जाते हैं। वो अपने यहाँ किसी जाति के थे, दूसरी जगह जाकर पहुंच गए, वहां उन्होंने अपने आप को बता दिया कि मैं तो ये हूँ, और लोगों ने मान भी लिया। तो इसलिए जिसको आप कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण मानते हैं, आप उसको अपनी श्रद्धानुसार हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ दान देंगे तो शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज तुलसी की माला से करिएगा। रोजाना इसकी कम से कम 3-3 माला का जाप आपको करना ही होगा। तो ये तो थे वो कॉमन प्रभाव जो आपको क्या हर राशि विशेष के ऊपर इसको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्टिकुलर के भी सभी राशियों पर इसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है कि गुरु अगर 1 महीने तक अस्त हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। अब इस चीज को हम बड़े ही विस्तार से आपकी राशि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये जो स्थितियां हैं, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से रहने वाली है। अब इसको हम समझते हैं क्योंकि क्यों मैं इसको 50-50 कह रहा हूँ। ऐसी क्या बात है, किन चीजों के लिए पॉजिटिव और किन के लिए नेगेटिव है। देखिए, ये जो घटना घट रही है, ये आपके दूसरे घर के अंदर घट रही है। दूसरा घर किस चीज का होता है, धन का घर होता है। धन भाव में धन का कारक अस्त, और उस दौरान शुक्र ग्रह भी अस्त रहेंगे, धन के स्वामी ही होकर उस भाव में अस्त रहेंगे। और ये घटना दूसरे घर में घट रही है। जहां गुरु को हम धन का प्योर कारक कहते हैं, वहीं शुक्र को भी हम कहीं ना कहीं फाइनेंस और धन के लिए ही जानते हैं, क्योंकि वो काल पुरुष के दूसरे घर का स्वामी होता है। लिक्विडिटी, ये सब चीजें आती हैं शुक्र के पास आती हैं। तो शुक्र ग्रह भी अस्त, गुरु भी अस्त, धन भाव में अस्त, इसका मतलब कहीं ना कहीं धन से संबंधित चिंताएं आपको इस दौरान अवश्य आएंगी। धन को लेकर खींचातानी इस 1 महीने में खास तौर पर देखने को मिलेगी। क्यों कह रहा हूं मैं 1 महीना, वो इसीलिए क्योंकि 7 मई से लेके और 6 जून तक जब शुक्र अस्त रहेंगे, उस दौरान गुरु भी उस राशि में पहुंचकर अस्त हो जाएंगे। क्योंकि गुरु ने अभी अभी तो राशि परिवर्तन किया। आपने सोचा मेरे धन भाव में गुरु आ रहा है, मुझे अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वो प्लेनेट 1 महीने के लिए अस्त हो जाएगा। और जब अस्त हो जाएगा तो समझ सकते हैं कि भी 1 महीने अभी आपको कोई बहुत बेहतर परिणाम धन से संबंधित नहीं मिलने वाले। अब धन का कारक अस्त है तो भाग्य का स्वामी भी अस्त हो गया ना, भाग्य का स्वामी भी हो गया, भाग्य का कारक भी हो गया। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। अब 12वें घर खर्च का स्वामी यहाँ अस्त हो गया। खर्च का स्वामी भी दूसरे घर में जाता है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, वहां वो अस्त हो गया। तो वो कहता है खर्च सोच समझ कर करें, कोई नया काम ना करें, कोई शुभ काम ना करें, पैसे से संबंधित लेन देन का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको इस दौरान प्रॉब्लम्स होंगी। आप सोचेंगे मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब गलती करेंगे तब आपको हमारी बात ध्यान आएगी कि उन्होंने कहा था कि 1 महीने भी रुक जाओ, 1 महीने पैसे को इधर उधर मत डालो, कोई नया काम शुरू मत करो, कोई नया एग्रीमेंट मत करो, कोई नई चीज़ मत खरीदो, 1 महीने के लिए रुक जाओ, उस काम को होल्ड पे रख दो और उसको उसके आगे करो। क्योंकि दोनों ही ग्रह जो मुख्य ग्रह होते हैं, एक शुक्र ग्रह और एक गुरु ग्रह, ये दोनों ही उस दौरान अस्त हैं। और जब दोनों ही ग्रह एक साथ अस्त हो जाते हैं तो आपको उस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। खासतौर पर पैसे का इन्वेस्टमेंट, किसी को पैसे की लेन देन नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का भी। अगर आपको किसी भी तरीके से लीवर का, कोलेस्ट्रॉल का, मोटापे का या शुगर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो और बढ़ सकती है, या नहीं चल रही है तो वो चीज़ निकल के सामने आ सकती है। दवाई गोली पे आपका पैसा खर्च हो सकता है, ये भी संभावना यहाँ से दिखाई क्लियर रूप से दे रही है। ऐसी स्थिति में जो बड़े भाई बहन होते हैं अपने से, उनके साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि गुरु बड़े बहन भाई का कारक भी है। अब पॉजिटिव क्या है कि इसको अस्त कौन हो रहा है, गुरु शुक्र। अस्त कौन कर रहा है, सूर्य, यानी सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य धन योग में है, क्योंकि धन का मालिक होके, पंचम का मालिक होके यहाँ है। जहाँ एक तरीके से आप देखो पंचम, नवम और दूसरे का मालिक दूसरे घर में इस दौरान मिलेंगे, तो ये धन योग तो है ही है। और सूर्य इन चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि सूर्य ने उन सबको अस्त किया है। इसलिए मैं इसको गोचर को कहता हूँ कि ये 50% आपके लिए पॉजिटिव भी है, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी धन की, पैसे की प्रॉब्लम अटकेगी तो ये समस्या का समाधान भी निकाल के लाएगा प्लेनेट, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसलिए जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको उपाय बताए, उन उपायों को समझिए, उन उपायों को करना शुरू कीजिए, वो दान करने शुरू कीजिए। आप
देखिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, तभी आप इस नेगेटिविटी से भी बच पाएंगे, क्योंकि 2 ग्रह अस्त हो रहे हैं एक साथ, और दोनों ग्रह धन के ही भाव में अस्त हो रहे हैं, धन की ही राशि में अस्त हो रहे हैं, इसलिए प्रभाव तो निश्चित आप पे आएगा, लेकिन उपाय सब चीज़ों को सॉल्व भी कर देते हैं। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए। जब शुक्र की राशि के अंदर यानी वृषभ राशि में गुरु अस्त होंगे सूर्य द्वारा, तो क्या फल देंगे। जय श्री राम।